हेलो एट्थ क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 को और आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो हमारा 5 होगा, ठीक है। पार्ट 5 होगा। चैप्टर का नाम क्या था? एनर्जी एंड कंबंशन, ठीक है। पार्ट 5 है ये हमारा फ्यूल्स, ठीक है। फ्यूल्स क्या होते हैं? ईंधन। फ्यूल्स क्या होते हैं? ईंधन होते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको बर्न करने पर, ठीक है। जैसे एनी मटीरियल दैट प्रोवाइड हीट एंड ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। कि जलाने पर जो भी चीज़, कोई भी मटेरियल अगर हीट दे, गर्माहट दे, तो क्या कहलाता है? फ्यूल कहलाता है। सम कॉमनली यूज फ्यूल्स आर वुड कॉल्ड काउडंग केक, केरोसिन, एलपीजी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग एंड पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। आपने बहुत सारे फ्यूल्स देखे होंगे घर में खाना बनाने के लिए, एलपीजी, ठीक है। आपने ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों वगैरह में पेट्रोल डीजल देखा होगा, ठीक है। कैरोसिन का तेल देखा होगा, मिट्टी का तेल होता है। कोल, वुड, ठीक है। साथ ही साथ कोयला, लकड़ी वगैरह जो भी हैं वो सब भी जलाने से क्या होता है? हीट निकलती है, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं? फ्यूल्स हैं, ठीक है। बस उनके जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग हैं। वी ऑल्सो यूज़ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि फ्यूल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए भी फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब है हमारा कि आखिर कि कौन से ऐसे फ्यूल्स, हमने पढ़े ना कितने सारे फ्यूल्स हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा फ्यूल सबसे सूटेबल है हमारे लिए, ठीक है। कौन सा फ्यूल ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे है? डिपेंड करता है कैलोरीफिक वैल्यू से, ठीक है। आखिर कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उस फ्यूल की, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू को मैं आपको समझा देती हूँ, जब आप इधर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है। कि मान लो कोई भी फ्यूल है, जैसे कि वुड हो गया, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सारे फ्यूल्स हैं, ठीक है। इस फ्यूल को 1 kg यानी कि 1 kg बर्न करने पर कितना एनर्जी निकलता है, ठीक है, कितना हीट वो देता है, तो वो होती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और उसको मतलब कि उसको कैलोरीफिक वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलोजूल में, किलोजूल पर किलोग्राम, ठीक है। किलोजूल बोला जाता है, किलोजूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कम्प्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का ऐसे पता चलता है कि मान लीजिए कोई भी हमने फ्यूल लिया, ठीक है, 1 kg फ्यूल लिया, उसको अच्छी तरह सफिशिएंट सप्लाई दे रहे हैं हम ऑक्सीजन का। आपको पता है कि बर्न करने के लिए, आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें प्रॉपर हमने ऑक्सीजन दिया और 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल को जलाया, ठीक है। और उसमें से कितनी हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक है, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं? किलोजूल पर किलोग्राम, यानी कि केजी पर किलोजूल पर केजी, यानी कि 1 kg में कितने किलोजूल हीट निकली, 1 kg में कितने किलोजूल हीट निकली, ठीक है। अब जैसे हाई द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज़ द फ्यूल, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी तो वो फ्यूल सबसे बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि ये कम्प्लीटली बर्न हो रहा है, ठीक है। ये अपने पीछे कोई भी ऐसे एमिशंस वगैरह जो हैं वो छोड़ नहीं रहा, ठीक है, ना इसमें से कोई बेकार की चीज़ें निकल रही हैं, तो और ये प्रॉपर्ली बर्न हो रही है, तो यानी कि वो अच्छा फ्यूल माना जाता है। जैसे वुड है, वुड अगर 1 kg वुड को जलाते, लकड़ी को जलाते, तो सिर्फ 17,000 से 22,000 तक किलोजूल हीट निकलती है, ठीक है। अब ऐसी कोल में, वैसी कैरोसिन में, डीजल में, एलपीजी, बायोगैस में। और ये हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन को अगर मैं बर्न करती हूँ, 1 kg हाइड्रोजन बर्न करती हूँ, ठीक है, और प्रॉपर सप्लाई के साथ बर्न हो रहा है हाइड्रोजन, तो वो कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? 1,42,000, यानी कि ये कितनी है? ये ज़्यादा है, यानी कि ये फ्यूल सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जलाना कम पड़ रहा है, यानी कि हम सिर्फ 1 kg जला रहे हैं, पर हीट ज़्यादा निकल रही है, इसमें हीट कम निकल रही है, इसमें भी उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यही शो करता है कि कम से कम मतलब कि 1 kg जलाने पर कितने से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे लिए अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। और ये बॉक्स, ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में अगर ये काम करेंगे तो आपको ये बॉक्स को बनाना है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू और सब कॉमन फ्यूल्स, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, कि अगर कोई अच्छा फ्यूल है, ठीक है, कोई सही वाला फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, ठीक है, कि हम
कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, ठीक है। इट शुड हैव लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू, मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऐसा फ्यूल जो 1 kg बर्न करने पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू दे, वो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जलाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा लकड़ी को कितनी देर जलाने पे वो लकड़ियाँ जलती हैं, ठीक है। और वहीं एलपीजी को आप हमारे घर में जो सिलेंडर है उसमें आप मतलब कि थोड़ी सी भी चिंगारी लगने पर वो तुरंत से लाइटर से वो आग पकड़ लेती है। तो इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा फिर धुआं निकलता ही होता है, इसलिए। इट शुड बर्न एट स्लो रेट एंड इट कंबंशन शुड बी कंट्रोलेबल, यानी कि स्लो रेट पे बर्न होना चाहिए, धीरे धीरे जलना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे आप कागज़ जलाओ, ठीक है, कागज़ फटाफट जलकर फिर बुझ जाती है, ठीक है। तो ऐसा ईंधन होना चाहिए, ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो स्लो रेट पे जले और हाई एनर्जी दे, हाई हीट दे, ठीक है। और उसकी आग क्या हो, शुड बी कंट्रोलेबल हो, ठीक है, नियंत्रण में लायक हो, उसकी जो कंबंशन हो रही है वो। इट शुड बी फेयरली चीप एंड रियली अवेलेबल, चीज़ सस्ता हो जो कि हर जगह अवेलेबल हो, वैसा होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेज विच पोल्यूट द एयर, और ये गैसेस मतलब कि फ्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम जला रहे हैं उसमें से कई सारे जो पॉल्यूट कर रहा है, मतलब कि उसमें से धुआं निकल रहा है, वो पॉल्यूट कर रहा है। जैसे आपने लकड़ी को देखोगे, लकड़ी से आप आग लगाओ, ये खाना बनाते हुए कितना धुआं निकलता है, ठीक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है, जो कि फिर वो गैसेस ज़्यादा होने पर हार्म होती है, एयर को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसा कोई गैस नहीं होना, ऐसा कोई फ्यूल नहीं होना चाहिए जो एयर पॉल्यूट करे। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ईंधन ऐसा होना चाहिए जो ईजिली हैंडल हो जाए, ईजिली स्टोर किया जा सके, जैसे, और ईजिली ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने घर का सिलेंडर देखा होगा जिस पे आप खाना बनाते हैं घर पे, ठीक है, जो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, आराम से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, ऐसा फ्यूल हो, ठीक है। इट शुड बी प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू सच एज एशेज़, और मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूल वैसा होना चाहिए जो कम से कम एशेज़ वगैरह कम से कम अपने पीछे जो वेस्ट मटेरियल हो वो कम से कम छोड़े, ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में क्या है कि आखिर फ्यूल्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल्स को किस बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं, किस बेसिस पे हम इसको बांटते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, फिजिकल स्टेट पे देखते हैं कि आखिर उसके फिजिकल स्टेट से हम फ्यूल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक सॉलिड फ्यूल, आपने पढ़ा होगा फिजिकल में 3 ही स्टेट पाए जाते हैं, एक सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, ठीक है। सॉलिड फ्यूल में आ जाता है फ्यूल दैट एग्जिट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको मालूम है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में हो वो क्या होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, जैसे फायरवुड, लकड़ी वगैरह, चारकोल वगैरह, काउडर केक वगैरह हो गए, ठीक है। और जैसे गोबर होता है, वो उपले वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, वो गोबर हो, उपले वगैरह हो गए। वेस्ट एंड कोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल, ठीक है। उपले वगैरह आपने देखे होंगे, लकड़ियाँ वगैरह देखे होंगे, चारकोल, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये सॉलिड फ्यूल्स हो गए। लिक्विड फ्यूल्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल आपने देखा होगा, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, फ्यूल ऑयल देखे होंगे, ये सारे क्या हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं। गैसेस फ्यूल्स क्या होते हैं, गैसेस फ्यूल्स वो होते हैं जो गैस के फॉर्म पे हो, ठीक है। गैस जैसे हवा में देखा होगा आपने, जो वो जैसे पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस, ठीक है, जो गैस प्रोवाइड वो दिखती नहीं है पर उसमें कहीं ना कहीं हीट निकल रही होती है, एनर्जी निकल रही होती है, तो गैसेस फ्यूल्स हो गए, ठीक है। अब आगे है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। एक होता है नेचुरल फ्यूल्स, एक होता है प्रोसीड फ्यूल्स। मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोग ये रीड करेंगे। नेचुरल फ्यूल्स वो होते हैं जो नेचुरली हमें गेट होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल से मिलते हैं, जैसे वुड हो गया, लकड़ी, कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कैसे बनता है मैंने बताया, समुद्र के नीचे या फिर ज़मीन के नीचे लाखों टाइम तक कोई पेड़ पौधे या जीव जंतु दबे रह जाते हैं, तो वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, ठीक है। और वैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये हमारे नेचुरल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसे प्राइमरी फ्यूल्स भी कहते हैं, इसी नेचुरल फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल्स, ठीक है। दे अकर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये तीनों स्टेट में पाई जा सकती है, ठीक है, नेचुरल, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। अब प्रोसीड फ्यूल्स वो होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी कि नेचुरल फ्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, किसी ना किसी केमिकल प्रोसेस से उसे चेंज किया जाता है, वो हमारा प्रोसीड फ्यूल्स हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है पेट्रोलियम वगैरह से क्या बनता है, डीजल, कोल वगैरह बनाया जाता है, कैरोसिन वगैरह हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी प्रोसीड फ्यूल, जब हम नेचुरल फ्यूल्स का ही यूज़ कर लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरली जो हमें मिला उसको हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो इन फ्यूल्स को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फ्यूल्स भी कहा जाता है,
ओके, इसके नेक्स्ट जो है इसके बाद का हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके।